आपको जानकर हैरानी होगी कि एंशियंट टाइम में कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियां बिल्कुल भी नहीं होती थी। अभी के डेट में 10 में से 2 आदमी को कैंसर और डायबिटीज की बीमारी है। हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि हमें यह बीमारी ना हो, इसलिए हमें अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए। हमें अपने इम्यूनिटी पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि हम क्या क्या खान पान, चलने बैठने, उठने सोने का समय बिल्कुल भी निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम, अपने खान पान में पूरा ध्यान रखें। आप सभी जानते हैं कि जंक फूड, फास्ट फूड हमारे इम्यून को वीक कर देता है। आप जानते हैं जंक फूड और फास्ट फूड क्या होता है? जंक फूड वो होता है जो एब्जॉर्ब नहीं होते, जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होते। जैसे लोहे में आयरन की रस्टिंग होती है, उसी प्रकार यह जंक फूड जो है वो इंटेस्टाइन में जम जाता है। फास्ट फूड क्या होता है? फास्ट फूड वो होते हैं जो फास्टली डाइजेस्ट तो होते हैं पर डाइजेस्ट सिस्टम को वीक बना देते हैं। आजकल के बढ़ते दौर में जो हेल्थ की ग्रोथ होती है वो 20 to 25% बढ़ती जा रही है। यह डिजीज का कारण बनते जा रहा है। तो फ्रेंड्स नमस्कार, मेरा नाम है शुभम मान। तो अब यह जानते हैं कि खाने पीने में सबसे ज़्यादा क्या जरूरी होना चाहिए। हमारे खाने पीने में मेनली 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। प्रोटीन का काम सेल्स और मसल की बिल्डिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस करना है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकंड नंबर पर आता है फैट। फैट क्या करता है? ये एक एनर्जी कंटेनर होता है। यह हमारे बॉडी के फंक्शन को अच्छे से मैनिपुलेट करता है, साथ ही साथ ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है। लुब्रिकेशन प्रोवाइड कुछ इस तरह कराता है, इसमें चिकनाहट होती है जो लुब्रिकेंस देता है और यह हमारे बॉडी में फंक्शन को ठीक करने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का जबरदस्त सोर्स होता है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट में शुगर प्लस ग्लूकोज होते हैं। यह ब्लड के साथ साथ ब्लड सेल के साथ बर्न हो जाते हैं और इससे क्या हमें एनर्जी मिलता है। तो इसके बाद आता है पेनक्रियास। आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पे आता है, पेनक्रियास होता है यह क्या होता है? यह इंसुलिन जो हार्मोन होता है, जो डायबिटीज जो होता है जिसमें इंसुलिन की हम इंजेक्शन लगाते हैं, ये वही इंसुलिन होता है। इसकी कमी के कारण हम यह यूज करते हैं वह इंजेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है, हमें एनर्जी अब्जॉर्प्शन क्या होता है वहीं से स्टार्ट होता है। पेनक्रियाज में यह जो प्रोसेस होती है यह होती है। तो यह हमारे जो खाने पीने में ठीक नहीं होता, तो क्या होता है, यह जो इंसुलिन होता है वो रिलीज करना बंद कर देता है। तो इसलिए हमें क्या होते हैं, हार्ट डिजीज हो सकती है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, किडनी फेलियर, कैंसर, डायबिटीज एंड मेनी मोर डिजीजेस हो सकती हैं और बॉडी में फ्री रेडिकल एक्सेस में बनते हैं। तो हम जब भी कुछ भी चीज खाते हैं एक्सेस में खाते हैं, जब कुछ भी चीज हम एक्सेस में खाएंगे तो उसका क्या होता है, फ्री रेडिकल बन जाता है। जब हम आग जलाएंगे तो आग जलाते हैं तो जब उसमें ऐश निकलती है वो क्या होगी, उसकी एक्सेस। तो हमारे शरीर में भी फ्री रेडिकल्स में एक्सेस होते हैं, एक्सेस वेस्टेज बोलते हैं जिसको, तो वो रहती है। तो हमको डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। यह एक्सेस में जो भी होता है हमारे शरीर में, जैसे फ्री रेडिकल्स होते हैं, उसे क्या करता है, ये बैलेंस कर देता है। तो यहाँ पे आता है बैलेंसिंग का। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या कंटेन करता है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी एंड कॉपर, मैग्नीशियम, क्रोमिनियम, जिंक। तो बेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या होते हैं हमारे पास? फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल। फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होती है और इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो अगर आप इसे अपने लाइफ में शामिल कर लेते हैं तो यह आपके बॉडी को बैलेंस रखेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आप कभी बीमार नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, आपको किसी भी तरह का रोग नहीं होगा, आप हमेशा हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग रहेंगे। फूड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट: आंवला, ब्लैक ग्रेप्स, ब्रोकली, पालक, अनार, प्याज, लहसुन एंड मैनी मोर। फ्रेंड्स, एज के साथ साथ इम्यूनिटी सिस्टम तो वीक होते ही जाता है, तो आप अपना ध्यान रखिए क्योंकि एज से पहले इम्यूनिटी वीक नहीं होना चाहिए, डिजीज़ के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आप अन्य वीडियो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और भी वीडियो देख सकते हैं और दूसरे यूट्यूबर्स के भी वीडियो देख सकते हैं। तो धन्यवाद।